तो भाई 11 ट्रेडें हमारी लगी हुई है जिनका प्रॉफिट ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, तीनों अलग माइंडसेट है, नूब का अलग है, प्रो का अलग है, लेजेंड का अलग है। ठीक है, आप $100 के इर्द गिर्द आ जाते हो और बस वो $2-4 पूरे होने की बजाय उल्टा लॉस होना शुरू हो जाता है। तो कैसे हो एवरीवन दोस्तों, नूब लेजेंड प्रो ये तीन लोग अलग अलग हैं। एक चीज मैं आपको आज की इस वीडियो में इतना यकीन दिला दूं ब्रो कि जो आज आप सीखने वाले हो, मैं कहता हूं कि एंड है नूब लेजेंड प्रो, ये तीनों लोग अलग अलग हैं। एंड पे हम तीनों को एक ही करेंगे। ये इस वीडियो में जो आपको इल्म सिखाया जाएगा, जो नॉलेज दी जाएगी, मैं कह रहा हूं कि यूट्यूब की दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। फोकस के साथ भगाने वाले अभी से चले जाएं, भगाने की भी जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सीखने वाले बैठ जाएं भाई, आज आप कुछ नया लेके जाने वाले हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले हमारी यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है। ठीक है, एक ट्रेडें चल रही है और काफी ज्यादा चल रही है और आज मार्केट का मूवमेंट भी बहुत ज्यादा फास्ट है। पहले मैं आपको इसको एनालाइज करके बताता हूँ, क्योंकि बस ये लॉजिक के साथ लगी है, लेकिन वो लॉजिक अब बढ़ेगा या नहीं ये अब आपने देखना। अच्छा, सबसे पहले मैं इस मार्केट में आया, यूएसडी एरस है और यहाँ पे मैंने सबसे पहले 5 मिनट की एक कैंडल की थी। 5 मिनट की एक कैंडल करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या नजर आता है, एक अप ट्रेंड। और मैंने यहाँ पे ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया, यहाँ से एक लाइन लगा के। ठीक है, एक अप ट्रेंड देखने को मिला। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, जरा तवज्जो कीजिएगा, मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, वापस आई है, ऊपर गई, वापस आई, बिल्कुल ऐसे चलते चलते यहाँ पे एक अच्छा रिटेस्ट करने के बाद इस लेवल को ब्रेक कर दिया। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया और मैंने क्या किया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने मल्टीपल ट्रेडें लगा दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सदा साल यूज करूंगा ताकि हर एक बंदे को समझ आ जाए। तो भाई 11 ट्रेडें हमारी लगी हुई है जिनका प्रॉफिट ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, ओके जी। अब देखिए इस कैंडल का मूवमेंट कितना आया है। देखो, जैसे मैंने सोचा यहाँ पे इस लेवल को मार्केट ने जब ब्रेक कर दिया, मार्केट को जब लेवल ने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे देखेंगे बहुत बड़ी विग बनी है। अब इस विग का जो हाई है वो ये रहा, इस विग का जो हाई है वो ये रहा। और इस कैंडल ने क्या करना था, इसका विग का हाई रिटेस्ट करना था या हाई को तोड़ के ब्रेकआउट करना था। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने यहाँ पे 2 मिनट की ट्रेड इसलिए लगाई कि हो सकता है 1 मिनट कैंडल यहाँ पे विग बनाने आ जाए, तो वैसा ही हुआ। उसके बाद मार्केट ने अगेन 1 मिनट के बाद मार्केट ने इस 5 मिनट की कैंडल को इसके हाई के पास लेके जाना शुरू कर दिया। सिंपल सा ये लॉजिक था जिस लॉजिक पे आपके भाई ने ट्रेड लगाई है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं और मैं कहता हूं कि इस वीडियो को अगर आप अपनी लाइफ में एक ऐसा ट्रेडर बनना चाहते हैं जो चाहता है कि मुझे चीजों का पता चले, तो वो अभी इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्केट ने इसका हाई डिटच कर दिया। ठीक है, जो हमने बोला था सेम वैसा हुआ है। ये हमारा टॉपिक है, इस चीज को समझना है। पहले मैं आपको नूब का समझाऊंगा, फिर आपको प्रो का समझाऊंगा, फिर मैं आपको लेजेंड का समझाऊंगा। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं और प्लीज तवज्जो से समझिएगा। बार बार कहने का मकसद यही है कि इन चीजों को तवज्जो से समझिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि नए बंदे से। नूब एक नया बंदा जो मार्केट में नया आया है। अब ये बंदा क्या करता है, इसने मार्केट में आके क्या चीज सीखी है, इस नंबर 1 वाले बंदे ने, इसने आके सीखी है सबसे पहले स्ट्रेटजी, जिसका हम सिर्फ एस डालेंगे। इसने सीखी है स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी सीखी है मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई होती है, पैटर्न कैसे अप्लाई होता है और लेवल्स क्या है, इस बंदे ने सीख के ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। ओके जी, अब इसके पास है नौ बंदे के पास, एक नए बंदे के पास, इसने चूंकि 4-5 वीडियो देखी है, वहां से इसने स्ट्रेटजी सीखी है और सीखे से पता है कि मैंने जितना भी डिपॉजिट करना है इसी स्ट्रेटजी से मैंने मार्केट में प्रॉफिट करना है। सिंपल। अगर आप बात कर ले हम प्रो बंदे की, ये जो प्रो बंदा है, इस बंदे ने जो मार्केट से सीखा है वो है प्लान। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक पी लिख देते हैं ताकि आपको साथ साथ तरीके से समझ आ जाए। ये पी, इस बंदे के पास है प्लान। इसको अच्छी तरह पता है मैंने फॉलो क्या करना है। मैंने अगर आज दिन में $200 का लॉस करना है और प्रॉफिट मैंने करना है $500 का। लॉस इस प्रो बंदे ने कितने का करना है, $200 का, और $500 का लॉस करना है। लेकिन ये प्रो बंदे की जो मिस्टेक है या इसकी जो मिस्टेक है, उनको डिस्कस करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दे ताकि समझाने के बाद मैं मिस्टेक बता सकूं। इस प्रो बंदे को अच्छी तरह पता है मेरे पास स्ट्रॉन्ग प्लान है, लेजेंड प्लान है, इसके अलावा मेरे पास नहीं है कुछ भी। स्ट्रेटजी भी है, प्लान भी है। अब इसने क्या करना है, जब तक $200 लॉस नहीं होंगे तब तक मार्केट से बाहर नहीं जाएगा, या फिर जब तक $500 प्रॉफिट नहीं होंगे ये मार्केट से बाहर नहीं जाएगा। इन दोनों का फर्क इससे इसलिए अलग है। ये इसके पास स्ट्रेटजी है, इसके पास प्लान है।
लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ इन दोनों से बेहतरीन ये बंदा है जिसका नाम है लेजेंड। इस बंदे ने क्या करना है, इस बंदे ने क्या करना है स्टार्टिंग में, इसके ऊपर आने से पहले पहले जो चीजें मैं आपको छोटे लेवल से समझा के प्रो तक लेके आऊंगा ना, फिर प्रो से लेके जो आप लेजेंड तक आएंगे तो वो चीजें स्टेप बाय स्टेप आपके जेहन में बैठ जाएंगी। न्यू बंदे ने प्रो बनने के लिए इस पहले इस लेवल के लेवल 1 पे स्ट्रेटजी सीखी है। स्ट्रेटजी सीखते सीखते लॉस प्रॉफिट करते करते ये आया प्लान की तरफ। प्लान प्लान कर फॉलो करते करते 200 लॉस या 500 प्रॉफिट, ये बन गया प्रो। अब इसी ने लेजेंड बनना है, लेकिन अभी इसको हमने लेजेंड बनाना नहीं है। पहले इन तीनों के अंदर फर्क क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, ये तीनों अलग अलग लोग हैं, अलग अलग इंसान है, लेकिन आगे जाके इन लोगों ने सिर्फ एक ही इंसान बन जाना है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों अलग माइंडसेट है। नूब का अलग है, प्रो का अलग है, लेजेंड का अलग है, ठीक है। अब जरा तवज्जो करें, अब मैं बात आपको क्लियरली समझाने वाला हूं। अब मैं आपको बात क्लियर समझाऊंगा, ठीक है, जरा तवज्जो कीजिएगा। अब जरा तवज्जो कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे हमें इनको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम इनको रिमूव कर लेते हैं। ओके जी, तवज्जो कीजिएगा। नो बंदे के पास है $50, ठीक है। इस बंदे ने इस $50 से ही ट्रेड करनी है, लेकिन इसके पास चूंकि बेस्ट स्ट्रेटजी है, अच्छा प्रॉफिट कर सकता है, इसने सारा दिन ट्रेड ही करते रहना है। क्यों? क्योंकि इसने जो YouTube से सीखा है वो स्ट्रेटजी सीखी है, या लोगों ने इसे जो सिखाया है, या लोगों ने इसे जो लालच दिया है, लोग कोई सोशल मीडिया पे छोटा सा क्लिप आगे से बताया ये पैटर्न यूज करोगे तो इस पैटर्न में इतना फायदा होगा, तो ये सारा दिन उन्हीं पैटर्न में उसी लेवल उसी स्ट्रेटजी पे बैठा रहेगा। इसके पास स्ट्रेटजी के अलावा ना कोई प्लान है, ना कोई मनी मैनेजमेंट है। ये क्या करेगा, स्ट्रेटजी इसके पास अच्छी होगी, ये कभी $2 की ट्रेड लगाएगा, कभी $3 की ट्रेड लगाएगा, कभी ये लॉस होगी, कभी ये विन होगी, इसे पता ही नहीं है मैंने रुकना कहाँ है। अब ये सारा दिन नूब बंदा लड़ता रहेगा मार्केट से, और एट द एंड ये बंदा लॉस करके उठेगा, जबकि इसके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी भी है, फिर भी ये लॉस करके उठेगा, क्योंकि इसके पास स्ट्रेटजी तो है। इसके पास भाई स्ट्रेटजी तो है, यानी कि इसे इसे बाइक की रेस देनी तो आती है, लेकिन बाइक को स्टैंड पर लगा के उतरने का तरीका नहीं पता। ये नूब वो कर रहा है, इसको स्ट्रेटजी आती है, ये ट्रेडिंग करता है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, सारा दिन लड़ता रहता है, लेकिन एंड द एंड अकाउंट वॉश कर देता है, रुकने का नहीं पता। अगर इस प्रो बंदे की बात करें, अब प्रो बंदे के पास मिसाल के तौर पे यहाँ पे डॉलर ज्यादा है, मिसाल के तौर पे इसके पास है जी $5000, इसके पास $50 थे और इसके पास $5000 है। अब इसके पास अच्छी स्ट्रेटजी के साथ साथ एक अच्छा प्लान भी है, और इसके पास प्लान क्या होना है, इसके पास प्लान ये होना है कि भाई $200 का लॉस करूंगा, या तो $200 का प्रॉफिट करूंगा, या तो $500 का प्रॉफिट करूंगा। अब ये जो प्रो बंदा है, ये या तो पहले प्रॉफिट कर लेगा $200 का, या तो पहले लॉस कर लेगा $200 का। इन दोनों सिचुएशन में इसने निकल ही जाना है, इसने उसी टाइम सेटअप बंद कर देना है। $500 का प्रॉफिट हो गया तो भाई इसने सेटअप बंद करके अगले दिन ट्रेड करनी है, उस दिन ट्रेड नहीं करनी। अगर $200 का इसका लॉस हो गया, तब भी इसने सेटअप बंद करना है, अगले दिन आके ट्रेड करना। ये नूब और प्रो, यही नूब जब आस्ता आस्ता ट्रेडें लॉस प्रॉफिट करता करता, जब एक टाइम ऐसा प्रो बनता है ना, और फिर ये इस प्लान पे पहुंचता है, ठीक है, तो फिर भी मैं कहता हूं कि ये भी गलत कर रहा है और ये भी गलत कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं ये लेजेंड की। जब ये गलतियां करके यहां तक पहुंचता है, फिर ये गलतियां करके जब उसने यहां पे पहुंचना है, तब होगा एक रियल ट्रेडर। अब ये लेजेंड बंदा क्या करेगा, नू बंदे के पास स्ट्रेटजी है, प्रो के पास प्लान है, लेजेंड के पास है डिसिप्लिन। इस बंदे ने किस तरह मार्केट में चलना है, अब इसने स्ट्रेटजी फॉलो की, इसने प्लान फॉलो किया, ठीक है, ये दोनों ठीक है। अब ये लेजेंड बंदा मार्केट में आएगा, मार्केट को खोलेगा, डिसिप्लिन को देखेगा, और मार्केट का बिहेवियर देखेगा, मार्केट का स्ट्रक्चर देखेगा, और बैठ बैठ के सोचेगा कि क्या ये मार्केट आज मेरे मुताबिक चलेगी। उसके लिए इसने क्या देखना है, उसके लिए इसने क्या करना है, सबसे पहले मार्केट के अंदर इसने अपने प्लान डिसिप्लिन सामने रख देने, ठीक है। ये मेरा प्लान है, ये मेरा डिसिप्लिन है, और मार्केट का स्ट्रक्चर आज चल रहा है या नहीं। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसके पास मान लो $8000 का अकाउंट है, ठीक है। तो इसने क्या करना है, सबसे पहले मार्केट में अपनी स्ट्रेटजी फाइंड करनी है, जो इसने एक कॉन्सेप्ट पे ट्रेड लेनी है। तो आज ये क्या करेगा, कॉन्सेप्ट देखेगा कि मेरा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, इसको मार्केट में पीछे देखेगा, मार्केट में अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो ये क्या करेगा, उसको डेमो पे ले जाएगा कि क्या ये वाकई डेमो पे मेरी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, क्या आज का दिन मेरा है। तो डेमो में जब ये अच्छी प्रैक्टिस कर लेगा उसी कॉन्सेप्ट पे, ये नहीं है आज स्ट्रेटजी हो रहा है 2 मिनट बाद हो रहा है, 4 मिनट बाद हो रहा है, 1 घंटे बाद हो रहा है, तो इसका एक ही कॉन्सेप्ट होगा, डेमो पे जाकर देखा। अगर तो वो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है तो ये ट्रेड लेगा, अगर काम नहीं कर रहा तो ये उसी वक्त अपना सेटअप ऑफ करेगा, मार्केट से एग्जिट हो जाएगा। इसी के पास वो डिसिप्लिन है। अब ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा ना तो इसकी तरह ये वाला प्लान फॉलो करेगा, 500 लॉस होगी 200 विन होगी तो मैंने निकलना है, ना इसकी तरह स्ट्रेटजी फॉलो करेगा।
करेगा। इस बंदे ने सबसे पहले करना क्या है, लेजेंड बंदा तब बनता है जब नूब से प्रो बनता है और प्रो से जब लेजेंड बनता है। लेजेंड बंदे ने अपना एक कॉन्सेप्ट रखा हुआ है और न्यूज पे नजर रखी हुई है कि यार क्या इस वक्त जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ इस वक्त कोई न्यूज तो नहीं है, क्या इस वक्त कोई इवेंट तो नहीं है, क्या इस वक्त मार्केट के अंदर ये प्लान फॉलो होगा या नहीं। मिसाल के तौर पे इस बंदे ने जब भी जहाज उड़ाना है, ठीक है, और लैंडिंग के लिए इसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई क्या सब क्लियर है, मैं लैंड हो सकता हूँ। इन दोनों बंदों ने बस आंखें बंद करके अपने जेहन में पैसा रखना है। इसके जेहन में टारगेट नहीं होगा, इसके जेहन में अपना डिसिप्लिन होगा। जब आप लोग अपने जेहन में टारगेट रख लेते हो ना कि यार आज मैंने $100 कमाना है तो कमाना ही कमाना है, तो क्या होता है कि आप $100 के इर्द गिर्द आ जाते हो और बस वो $2-4 पूरे होने की बजाय उल्टा लॉस होना शुरू हो जाता है। ये टारगेट नहीं रखता जेहन में, ये सिर्फ डिसिप्लिन रखता है कि यार अब मेरे मार्केट में ये स्ट्रेटजी फॉलो हो रही है और ये मेरा प्लान है, ये मेरी स्ट्रेटजी है, ये मेरा डिसिप्लिन है। अब ये तीनों चीजें मिलेंगी और मिलके मुझे एक लेजेंड बनाएगी। लेजेंड देखो, नूब की तरह, चलो नूब की तरह, एक नए बंदे की तरह, जब एक नए बंदे का $50 होते हैं ना, ठीक है, तो लेजेंड बंदा क्या करता है, एक नूब की तरह चलता है। $50 की ट्रेड लेगा $8,000 के अकाउंट पे, $8,000 के अकाउंट पे $50 की ट्रेड लेगा के बस नूब की तरह चलना है, स्ट्रेटजी लेजेंड की तरह, प्लान प्रो की तरह। जब ये बंदा स्ट्रेटजी फॉलो कर करके अपने प्लान की तरफ पहुंचता है ना, काफी लॉस करने के बाद इसे समझ आती है कि यार हाँ यार प्लान ही सब कुछ है। लेकिन जब प्लान फॉलो करने के बाद इसे पता चलता है कि यार रोजाना $200 का लॉस ही हो ही जा रहा है, उसके बाद कुछ साल बाद ये आके एक लेजेंड की तरह डिसिप्लिन फॉलो करता है। फिर ये नूब और ये प्रो दोनों ही एक लेजेंड बनते हैं, ये दोनों ही एक लेजेंड बनते हैं। बात समझ लग गई है, क्लियर हो गई है ये चीज। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको नूब की तरह स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, बिल्कुल करनी है। अब आपको प्रो की तरह प्लान फॉलो करना है, बिल्कुल करना है। अब आपको लेजेंड की तरह डिसिप्लिन फॉलो करना है, बिल्कुल फॉलो करना है। ये तीनों चीजें अलग अलग समझाने का मकसद यही है कि ये तीनों चीजें एक है, ये तीनों चीजें एक हैं, ठीक है। आपको नूब की तरह ट्रेडें लगानी है छोटी छोटी, प्रो की तरह प्लान फॉलो करना है, लेजेंड की तरह डिसिप्लिन फॉलो करना है। जब आप इन तीनों चीजों को एक कर देंगे तो फिर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ताकत आ जाएगी। ये चीज मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। दोस्तों यहां तक बैठा है ना, तो भाई तू जिस 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 जुनून से तू मेरी बातें सुन रहा है ना, मैं कसम से एक बात बता दूं, एक दिन तू आगे जाएगा, क्योंकि तेरे अंदर वो जुनून है वो चीजें सीखने का, तेरे अंदर वो जुनून है वो आगे बढ़ने का। तो लड़की है या लड़का है फर्क नहीं पड़ता, तू वही है जो अपने घर के लिए एक चमकता हुआ चिराग बनेगा इंशाल्लाह। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। जितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट नूब लेजेंड प्रो का समझ आया, दिल से ईमानदारी से कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे भी खुशी होती है कि यार नहीं मेरे बंदों को कुछ समझ आया है। ठीक है, बात समझ लग गई। अब यहाँ पे एक चीज और बता दो, एक बंदे के पास छोटी अमाउंट थी, नूब के पास $50 है, प्रो के पास 5,000 है और लेजेंड के पास 8,000 है। ये नूब लेजेंड की तरह ट्रेड नहीं कर रहा, ये नूब प्रो की तरह ट्रेड नहीं कर रहा, ये प्रो लेजेंड की तरह ट्रेड नहीं कर रहा और लेजेंड नूब की तरह ट्रेड कर रहा है। कैसे सोचने वाली बात है, छोटी अमाउंट से जो लेजेंड ट्रेड कर रहा है। लेकिन नूब क्या करता है कि बस मैंने $50 से 8,000 बनाना है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मुझे डायरेक्ट मैसेज करना ना, अगर आपने डायरेक्ट मुझसे बात करनी है टेलीग्राम में, तो टाइटल पे क्लिक किया आपने, ये जो नीचे मैसेज नहीं लिखा हुआ, ये साथ, ये आपने वीपीएन लगा के इस पे क्लिक करके मैसेज कर देना कि अली भाई हमें वीआईपी जोन में ऐड कर दो, आगे टीम मेंबर आपको ऐड कर देंगे, कुछ नहीं करना। और ऊपर ही टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप है, वीपीएन लगा के पब्लिक को ग्रुप को ज्वाइन करो, गिवे वगैरह भी स्टार्ट करना है। जब एक नया बंदा मार्केट में आता है, इधर जरा तवज्जो करें मार्केट के ऊपर, जब एक नया बंदा मार्केट में आता है ना, तो वो सबसे पहले यूट्यूब सोशल मीडिया पे ना जाकर कुछ स्ट्रेटेजी देखता है। उसने सबसे पहले क्या देखना है, यार ये जो है ना, ये है स्पोर्ट, ये है रेजिस्टेंस, मार्केट जब नीचे आएगी तो मैंने इधर से खरीदना है। एक नूब, एक नया बंदा, उस बेचारे ने क्या करना, उस बेचारे को पता ही नहीं है। वो इधर आके सोचेगा यार मैंने यहाँ से बस बाई की ट्रेड लेनी है, उसे यहाँ से ये नहीं पता कि यहाँ से ब्रेकआउट कब होना है, कैसे होना है। वो बेचारे यूट्यूब पे 4 वीडियो देख के और बस उसी चक्कर में फंस जाएगा और वो बड़ा रेजिस्टेंस पे लगा रहेगा, कभी विन होगा, कभी लॉस होगा, कभी ब्रेकआउट होगा, कभी ब्रेक डाउन होगा, उसे समझ नहीं आएगी। और जब वो स्ट्रेटजी फॉलो करके प्लान की तरफ जाएगा और प्लान फॉलो करने के बाद लेजेंड की तरह डिसिप्लिन फॉलो करेगा, तब वो जाकर उन्हें उन्हें ये चीजें लगेंगी कि यार पीछे मैं कितनी गलतियां करता था, लेकिन एक याद रखना वो पछतावा नहीं होता। अगर तुम वो गलतियां नहीं ना करोगे मेरे दोस्त, तो सीखोगे कैसे। गलती में रोया मत करो, गलती हो रही है तो शुक्र अदा करो कि या अल्लाह ये गलती हुई है तो इससे मुझे कुछ सीखने को मिला। अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह के बंदो। अच्छा यहाँ पे ना मुझे एक ट्रेड 1 मिनट की मिल रही है, एक दो दो काफी है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक अच्छा प्रॉफिट स्टार्टिंग में कर लिया था। ठीक है, अच्छा जी, ओए होए होए होए, हाँ अगर ये ट्रेड ग्रीन में क्लोज होती है तो फिर प्रॉफिट, अगर रेड में क्लोज होगी
तो भाई ये प्रोग्राम वर्जन है। मैं पहले बता दूं, अगर ये जो जिसके 12 सेकंड पड़े हुए हैं, हाँ, क्योंकि ग्रीन क्योंकि इसने पहले ही अपना लास्ट हाई ये बना दिया, इसने अपना लास्ट हाई ये बना दिया। यहाँ पे देखो, अगर आप गौर करो तो यहाँ पे प्राइस सब एंड हो चुकी है, ठीक है। बाकी देखते हैं, हो सकता है इसको फिल करने तक हमारी प्रॉफिट हो जाए। अभी 30 सेकंड पड़े हैं, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। वो जितना ऊपर गया उतना नीचे भी आना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने इसे फुलफिल करना है, इस वाली कैंडल को, ग्रीन वाली को, ठीक है। अभी कोई इसने अभी 30% कवर की है ना, तो यार जाहिर बात है आगे भी करेगी, थोड़ा सा करके इसकी 50% आएगी, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन के लिए चली जाएगी, इस तरह 1 2 3, सिंपल लॉजिक। अब देखते हैं जी, 6 5 4 3 2 अल्लाह सॉरी, इतने की, चलो कोई बात नहीं, छोटे मोटे लॉस होते रहते हैं। ये जो वीडियो में जो चीज़ सिखाई है, और उम्मीद है आपने सीखी होगी, और अपनी मोहब्बत जो है ना आपने कमेंट में लाजमी बयान करनी, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में ताकत डालता हूँ ना, तो तुम्हारा फर्ज है अपनी ताकत जो है ना कमेंट में डाल दो। ऑल फैमिली हो आप मेरे लिए काबिल एहतराम, और मेरी हमेशा दुआ रहती है, मेरी बहन मेरा भाई ये दोनों जो है ना, ये दोनों कामयाब हों और अपनी फैमिली के लिए हों। बाकी उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।